हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मार्क अपने गार्ड्स को लेकर के एक जगह पर आया हुआ था। वो अपने गार्ड्स को वहीं पर रुकने के लिए कह देता है और आगे का रास्ता वो खुद ही कंटिन्यू करता है। यहाँ पर उसके दोनों गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं। मैं सोच करके थोड़ा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मार्क सर उस लड़की के पास जाते हैं लेकिन उससे मिलने से डरते हैं, ऐसा क्यों? क्या तुम जानते हो? जिस पर दूसरे गार्ड का कहना रहता है, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम बोलो तो मैं मार्क सर से पूछ करके सब कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जिस पर गार्ड कहता है, नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं इतनी जल्दी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल हम दोनों फ्रेंड है ना। गार्ड मना करता है। अगले सीन में निक को दिखाया जाता है, जो कि उसी ग्रेव पर आया हुआ था। उसने वहाँ पर फ्लावर्स रखा था। तब वहाँ पर मार्क की एंट्री होती है। मार्क निक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर निक का कहना रहता है, क्यों, मैं इस ग्रेव पर नहीं आ सकता हूँ, मुझे भी मेरी वाइफ की याद आती है। क्या हो गया अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ करके चली गई? फिर भी उसकी यादें मेरे दिल में बसी हुई है, बस इसी वजह से उसके ग्रेव पर फ्लावर्स रखने के लिए आया हूँ। जिस पर मार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि आप इस ग्रेव पर आए, आप यहाँ पर ना आए तो बेटर रहेगा। और ये कहते हुए वो ग्रेव के पास जाता है और निक का रखा हुआ फ्लावर्स फेंक करके अपने लाए हुए फ्लावर्स रखता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ बेली सारे बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है, तो वहीं पोंग और दा दोनों उस कैरेक्टर में पूरे ढले हुए थे। वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, सारे बच्चे स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली उन सभी की स्माइल गायब हो जाती है जब वहाँ पर एक बिल्डोजर आता है और वो स्कूल को तोड़ने लगता है। बेली दौड़ करके उन लोगों के पास आती है और स्कूल तोड़ने से मना करती है, जिस पर उन लोगों का कहना रहता है कि बॉस की तरफ से ऑर्डर मिला है, हमें ये स्कूल तोड़ना है ताकि आगे का काम बॉस कंटिन्यू कर सके। जिस पर बेली उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि वो लोग स्कूल नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग बेली की एक भी नहीं सुनते हैं और बेली जब उनके रास्ते में आती है तो वो लोग उसे भी पुश कर देते हैं। जब पोंग बेली की हेल्प करने के लिए जाता है, वो लोग उसे गन दिखा देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। बेली अपनी आंखों के सामने स्कूल को टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, इसी वजह से वो सामने खड़ी हो जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं ये स्कूल तोड़ने नहीं दूंगी। पोंग बेली को हटाता है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करे, अदरवाइज उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन बेली का कहना रहता है, मैं स्कूल को टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ। अगली सीन में मार्क को दिखाया जाता है। उसे भी मालूम पड़ चुका था स्कूल के बारे में, इसी वजह से वो एक अननोन पर्सन से मिलने के लिए आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्क का भेजा हुआ गार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है, जो बता देता है कि वो नाई नोई की तरफ से आया हुआ है और वो लोग स्कूल को नहीं तोड़ सकते हैं। पहले तो वो लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं, बाद में मान जाते हैं क्योंकि वो लोग मार्क को अच्छे से जानते थे, इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पीछे उन लोगों ने बहुत बड़ा रायता फैला दिया था। स्कूल के सारे पेपर्स को उन लोगों ने बाहर फेंक दिया था, जिसे अब समेट रही होती है बेली, पोंग, दा और टीचर भी। बेली दा से कहती है, मैंने जो सोचा था देखो वही सब हुआ ना, नाई नोई सच में बहुत ही अच्छा है, अगर मैं उसे अपनी परेशानी के बारे में बताऊंगी तो वो ज़रूर हमारी हेल्प करेगा। इस पर दा स्माइल करती है। अब यहाँ पर पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बेली किसी और के बारे में बात करे, इसी वजह से वो बेली का माइंड अपनी तरफ घसीटने के लिए उसे पानी लाने के लिए कह देता है और खुद पिलाने के लिए भी कह देता है, ये कहते हुए कि मैं जब गिरा था ना, मुझे चोट लग गई, तुम ही पिला दो। अब बेली उसे पिला दी। उससे पहले बेली को दूसरा काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी का गिलास पोंग के हाथ में दे करके चली जाती है और ये सब देख करके उसकी सिस्टर दा स्माइल कर रही होती है। अगली सीन में मार्क टन से मिलने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली टन वही बंदा है जो स्कूल को तोड़ना चाह रहा है और मार्क स्कूल को बचाना चाह रहा है। टन का कहना है कि वो स्कूल तोड़ करके वहाँ पर एक बिल्डिंग को बनाएगा, जिस पर मार्क उसे अपनी कंपनी का ऑफर देते हुए उसके साथ डील करने के लिए कहता है, जिस पर टन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मार्क की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी रहती है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो हैंडशेक कर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, लेकिन मार्क उसे ये रियलाइज़ करवाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल की वजह से ही उसके साथ डील कर रहा है। अगर वो स्कूल को कुछ भी हुआ तो हो सकता है आगे वो उसके साथ डील कैंसिल कर ले। इधर बेली और पोंग को दिखाया जाता है, दोनों सारे पेपर्स को उठा रहे होते हैं। उन पेपर्स की फाइल में उसे बेली की भी फाइल्स मिल जाती है। बेली के बैकग्राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। पोंग का कहना रहता है, बेली तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जानना चाहिए। बेली उस फाइल को लेती, उससे पहले वहाँ पर टीचर क्यों आ चुकी थी। वो ऐसा करने से मना कर देती है और साथ ही वो बेली की फाइल खुद ही लेकर के वहाँ से चली जाती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी थी मैंने बेली को प्रोवाइड कर दिया है। आगे पोंग
बेली से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टीचर क्यों ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में तुमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस पर बेली कहती है, टीचर ने मुझे उतना सब कुछ बता दिया है और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ भी छुपा रही है। अभी वहाँ पर पोंग की सिस्टर दा आती है और वो बेली के बैकग्राउंड की रिपोर्ट लेकर आई हुई थी। वो बेली को दे देती है ताकि वो आराम से पढ़ ले। बेली उसे अकेले पढ़ना चाह रही थी। वो एक साइड में बैठ जाती है और उस फाइल को देखने लगती है जिसमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। देख करके वो तब शॉक रहती है जब उसमें वो अपने डैड की न्यूज़ सुनती है कि उसके डैड ने ही उसकी फैमिली को मारा है। तो बेली बहुत ज़्यादा रोती है और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने कभी मर्डर भी किया होगा। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। अंकल और आंट दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आंट कहती है, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको नया फ़ोन दिला देना चाहिए बेली को, लेकिन नहीं। तब अंकल फ़ोन करते हैं दा के पास और दा से पूछने लगते हैं, क्या बेली तुम्हारे पास है? तब दा बताती है कि नहीं, बेली तो हमारे पास नहीं है, वो तो बहुत पहले यहाँ से जा चुकी है। इस बारे में जब पोंग को मालूम पड़ता है तो पोंग और उसकी सिस्टर दोनों अपना ब्यूटी टिप्स कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता है कि बेली अभी तक नहीं आई है तो वो सब छोड़ छाड़ करके सीधा बेली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते भर बेली का नाम लेकर के चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बेली उन्हें नहीं मिलती है। अगले सीन में बेली बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। क्या सच में उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाले कोई इन्हें और नहीं बल्कि उसी के डैड थे? वो अपना पेंडेंट पकड़ लेती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ज़ोरदार बारिश होने लगती है और सडनली यहाँ पर बेली का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर मार्क आ जाता है जो बेली की जान को बचा लेता है। बेली की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, इसी वजह से वो सडनली वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो मार्क को देखती है, मार्क बेली को अपने बाहों में लेकर के बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है और वो जब पेंडेंट देखता है तो और भी ज़्यादा रोने लगता है कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेली की भी एक अच्छी खासी फैमिली थी, वो लोग अच्छे से रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली को नज़र तब लगी जब निक ने उन्हें देखा। निक ने जानबूझ करके उसकी पूरी फैमिली को मार दिया और सिर्फ बेली को जिंदा रखा। बेली उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन ये काम वो उसने किसी और से नहीं बल्कि मार्क से ही करवाया था। मार्क को गन दे करके उसने फोर्स किया था कि वो जा करके बेली के फैमिली वालों को ख़त्म करे, लेकिन मार्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था। निक ज़बरदस्ती उसके हाथों में गन दे देता है और अपने हाथों से पकड़वा करके शूट करवा देता है, जिसकी वजह से बेली के पेरेंट्स वहीं पर मर जाते हैं। बेली ये सब देखती है तो बेहोश हो जाती है। अब यही सारी बातें सोच करके मार्क बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि मार्क बेली को अच्छे से जान रहा था। सीन वहीं पर कट होता है और अगले ही सीन में बेली को दिखाया जाता है जो कि 9OE की कंपनी में जॉब के लिए आई हुई थी, मैनेजिंग होटल के लिए। और इधर मार्क को शेफ का काम करते हुए देख करके, मार्क बहुत ही अच्छे से कुकिंग कर रहा था, उसकी कुकिंग देख करके सब तारीफ करते हैं। मार्क जब वहाँ से जाने लगता है, सडनली एक अननोन पर्सन आ जाता है। वो मार्क को मारने लगता है और कहता है, तू मेरी पोजीशन छीनना चाहता है ना, कभी नहीं हो पाएगा, उससे पहले तू मर जाएगा। मार्क उल्टा उसे ही धो देता है अच्छे से और कहता है, मैं यहाँ पर कोई शेफ की जॉब करने के लिए नहीं आया हूँ, बस किसी रीज़न से आया हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहते हुए वो जब बाहर निकलता है तो दोनों गार्ड उसका वेट कर रहे होते हैं। आगे दा और बेली को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर पोंग बेली से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बाहर जाकर के जॉब करना चाहिए, तुम अकाउंटिंग का भी कर सकती हो ना। जिस पर बेली मना करती है कि नहीं, मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ ना वहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी और इससे मैं अपने स्कूल वाले बच्चों की मदद करूँगी। जिस पर पोंग कहता है, तुम मेरे गैरेज में क्यों नहीं आ जाती हो? दा स्माइल करने लगती है, तुम्हारा गैरेज? अच्छा ये बताओ मॉर्निंग से कितने कस्टमर आए? जिस पर पोंग फिंगर दिखाते हुए बताता है। दा कहती है 20। जिस पर पोंग कहता है, नहीं 2 आए हैं। अपने भाई की अटपटी सी बातें सुनने के बाद दा स्माइल करने लगती है। अगले सीन में बिग बॉस निक को दिखाया जाता है जो कि मार्क से मिलने के लिए आया हुआ था। मार्क रीजन पूछता है, क्या बात है, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? जिस पर बिग बॉस निक का कहना रहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, तुम्हें डॉक्यूमेंट पे साइन लेना है, वो किस तरह करोगे ये तुम जानो, और हाँ मैंने तुम्हारी टिकट्स को भी बुक करवा दिया है। टिकोंग मार्क को टिकट देने लगता है। मार्क टिकट लेने से मना कर देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम जाओ है। जाओ बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और बिजनेस भी इसका काफ़ी बड़ा है। उसके पास एक गोल्डन मूर्ति भी है। यहाँ पर दिखाया जाता है उसके घर पे बहुत सारे यंग लड़के आए हुए थे। एक्चुअली ये सब के सब स्वयंवर के लिए आए हुए थे। जाओ की बेटी जिसका नाम यंग भी है, वो शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपने डैड के फोर्स करने पर वो रेडी तो होती है, लेकिन उसका कहना रहता है उसे जो लड़का पसंद आएगा उसी से वो शादी करेगी। इसी की वजह से सारे बॉयज़ वहाँ पर आए हुए थे क्योंकि जाओ बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका बिजनेस भी काफ़ी बड़ा था, तो हर किसी के दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह यंग में से उसकी शादी हो जाए और वो यहाँ का इकलौता वारिस बन जाए।
खैर यहाँ पर यंगमी को दिखाया जाता है, वो सारे लोगों को अपनी हैंकी देते हुए कहती है कि जो भी इस हैंकी को मेरे पास लेकर के आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि कौन सही सलामत इस हैंकी को मेरे पास लेकर आता है। यंगमी उस हैंकी को फेंक देती है। नीचे खड़े हुए बॉयज में आपस में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और सही मौका पा करके यंगमी वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मार्क भी उसी जगह पर आया हुआ था, क्योंकि उसे भी किसी काम की वजह से यहाँ पर आना पड़ा और वो सब कुछ देख रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है यंगमी अपना लुक एक बॉय की तरह ले लेती है और वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो जब वहाँ से भाग रही होती है तो सडनली वहाँ पर क्रीट की एंट्री हो जाती है। क्रीट उसे जाता हुआ देखता है तो रोक लेता है। ओह, तो तुम यहाँ से भागने का डिसाइड कर रही हो? वैसे तुम दुनिया की नज़र से तो छुप सकती हो, लेकिन मेरी नज़र से तुम कहाँ छुपोगी यंगमी? अच्छे से पहचान रहा हूँ, ये तुम ही हो ना, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करके यहाँ से जाना चाहिए। एंड बाय द वे, तुमने जो गेम खेला था हैंकी का, वो मैं बता दूं, जिस पर यंग भी उसकी ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगती है तो सडनली क्रीट उसके आगे आ जाता है और उसे हैंकी शो करने लगता है। ये हैंकी तुम्हारी है ना? देखो बिल्कुल सही सलामत है। कुछ टाइम के लिए तो यंग भी शॉक में थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। एक्चुअली यंग भी अभी किसी को लाइक नहीं करती है और वो किसी के साथ शादी नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो क्रीट को भी इग्नोर कर देती है। वैसे तो क्रीट यंगमी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, लेकिन क्या रीज़न थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसके स्वयंवर में भी आ चुका था और उसकी हैंकी शो कर रहा था कि वो सही सलामत उसे लेकर आया। पीछे से ये सब कुछ मार्क और टी कॉन्ग देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पर यंगमी को दिखाया जाता है, वो जैसा तैसा करके क्रीट से अपनी जान छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रीट उस हैंकी को देख करके गुस्सा कर रहा होता है और उस हैंकी को गुस्से में फेंक देता है। ये हैंकी मेरे किसी काम की नहीं रही। टी कॉन्ग ये सब देख करके स्माइल कर रहा होता है और वो मार्क से कहता है, ओ अच्छा, तो मैं समझ गया कि क्रीट यहाँ पर क्यों आया था। इधर यंगमी के डैड को दिखाया जाता है, जो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने सारे स्टाफ और बॉडीगार्ड पे निकाल रहे थे कि उनकी बेटी उनकी नज़रों से कैसे चली गई, उन लोगों ने रोका क्यों नहीं, उन लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि उनसे मिलने के लिए मार्क आया हुआ है। अगले सीन में वो मार्क से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मार्क उन्हें एक एनवलप देता है, जिस पर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं जान चुका हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम यहाँ पर बस इस वजह से आए हो ना क्योंकि तुम्हें मेरी वो लैंड चाहिए, तुम उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, बस इसी वजह से आए हो ना। जिस पर मार्क उनकी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए बताता है कि मैं उस लैंड के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आपको इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था। एक्चुअली हमारी कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। जिस पर जाओ मार्क से कहता है, भला मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, हमारी आपसी दुश्मनी कितने सालों से चल रही है। खैर यहाँ पर मार्क जाओ से कहता है, हम ये आपसी दुश्मनी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम एक साथ अपने बिजनेस को कंबाइन कर लें। खैर यहाँ पर जाओ को भी ऐसा लगने लगता है कि मार्क बहुत ही अच्छा बनता है, वो उसके साथ काम कर सकता है, इसी वजह से वो मार्क की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जाओ ने जो सोचा है सच में वो वैसे होने वाला है या आगे चल के उसे धोखा मिलने वाला है।